नमस्कार दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसीजंस मेकिंग के ऊपर। हम लोग कभी भी कुछ भी डिसीजन बनाते हैं तो हम लोग को वो डिसीजन जब भी हम लोग लेते हैं तो वो डिसीजन को लेने से पहले हम लोग बहुत सारे पीपल से सजेशन मांगते हैं, बहुत सारे पीपल से पूछते हैं कि हम लोग को ये काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो कि अगर मैं आपको मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो हम लोग को कभी भी किसी से ये नहीं पूछना चाहिए कि हम लोग को ये काम करना चाहिए या नहीं, या फिर तुम बताओ मेरे को क्या काम करना चाहिए। जब कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपना जो कंट्रोल है अपने लाइफ का वो किसी सेकंड पर्सन को दे देते हैं, जो आपको मतलब ऑर्डर देगा कि हाँ आपको ये काम करनी चाहिए, आपको ये काम नहीं करनी चाहिए। तो आप अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। वहीं आप किसी से ऐसे पूछ लिए और वो पर्सन ने कहा हाँ आपको ये काम करनी चाहिए और आप वो वाले काम को नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो सामने वाला पर्सन है उसका ईगो हर्ट होगा, क्योंकि आपने उसके बातों को नहीं माना। उसने कहा था आपको ये काम करनी चाहिए लेकिन आपने ये काम नहीं किया। तो इसीलिए कभी भी हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हम लोग को किससे भी अगर कोई भी पूछना है, मतलब कोई भी फील्ड या फिर कोई भी डिसीजन के बारे में, तो हम लोग को उनसे सजेशन लेना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, जैसे कि अभी जैवलिन थ्रो, जैसे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। तो अभी कोई एक टीनेजर अपने अगर आसपास में किसी से पूछेगा कि ये जैवलिन थ्रो को एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, तो इसमें तो उसके आसपास के जो पीपल है वो लोग अपने मेंटालिटी के हिसाब से जवाब देंगे कि हाँ अभी करना चाहिए क्योंकि अभी इंडिया को गोल्ड मिला, क्या पता तुम भी गोल्ड लेके आ जाओ। या फिर कुछ ऐसे होंगे कि बोलेंगे नहीं, रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे किसी को गोल्ड मिल जाता है, तो ये तो 70 साल में एक बार है कि किसी को एथलेटिक्स में गोल्ड मिला है, क्या पता कि सबका किस्मत इतना लकी ना हो। तो इस टाइप के भी आपको बातें सुननी पड़ेंगी बहुत लोगों से। आपको अगर ये जानना है कि आप जैवलिन थ्रो को ऐसा प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको जो स्पोर्ट्स की जानकारी है आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या इसको ऑप्ट करने से आपका मतलब फ्यूचर सिक्योर रहेगा कि नहीं। मतलब फ्यूचर वैसे कभी सिक्योर रहता नहीं है, तो क्या इससे आपका मतलब इतना अर्निंग हो जाएगा कि आप इजीली सस्टेन कर जाए। इंडिया का कितना कोटा है ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो की तरफ से, तो इस तरह से आप अपनी जो भी क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकते हैं। एक और अगर एग्जांपल दूँ तो आप एक्टिंग से रिलेटेड भी मतलब पूछ सकते हैं। तो एक्टिंग करना चाहिए या नहीं, एक्टिंग को ऐसा प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, तो ये सब आप उस पर्सन से पूछिए जो इस फील्ड में है। कभी कभी आप उस पर्सन से ये सब बातें पूछेंगे लेकिन वो पर्सन सही आपको नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए अगर कोई पर्सन एक्टिंग करता है और वो एक्टिंग उसका टैलेंट में था तो वो आपको बताएगा कि हाँ एक्टिंग बहुत अच्छा है, आपको इस फील्ड में एंटर करना चाहिए, आप यहाँ पे मतलब आपको स्कोप है, यहाँ पे आपको नेम फेम मनी सब कुछ मिलेगा। वहीं आप यही बात किसी ऐसे पर्सन से पूछेंगे जो एक्टिंग के लिए ट्राई किया लेकिन उसका हुआ नहीं, जस्ट बिकॉज उसके पास वो मतलब एक्टिंग से रिलेटेड जो टैलेंट होता है वो टैलेंट नहीं था, तो वो आपको बताएगा कि नहीं एक्टिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्टिंग में मतलब इतना स्कोप नहीं है। बहुत सारे लोग तो जाते हैं एक्टिंग करने लेकिन बहुत कम ही लोग एक्टर बन पाते हैं। तो आपको सारे पॉसिबिलिटीज़ देख के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। जितने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे आपका एरर होने का चांसेस उतना कम होते जाता है। वहीं एक्टिंग का जो अभी एग्जांपल दिया, इसमें बहुत पर्सन बस बेस्ट के सिनेरियो को देख के चल जाते हैं कि हाँ एक्टर बनेंगे तो हम लोग को इतना मनी मिलेगा, फेम मिलेगा, नाम होगा, शोहरत होगा। लेकिन बहुत बार हम लोग उसका वर्स्ट के सिनेरियो को नहीं देखते। वर्स्ट के सिनेरियो अगर आप मतलब सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाते, आपको अगर गिनती के साल में 1 या 2 मूवीज़ मिलते हैं, वो भी बहुत मतलब कोई हाई बजट के मूवीज़ नहीं, आपका लो बजट है, प्लस आपको उतना ज़्यादा कोई जानता है नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अपने जो इनिशियल ईयर्स है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, पंकज त्रिपाठी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, उसके बाद वो लोग इतने फाइन एक्टर्स बने। तो उसी तरह से बहुत बार कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ का वर्स्ट के सिनेरियो देखना नहीं चाहता, जस्ट बिकॉज कि उसको मतलब लगता है कि अगर वो वर्स्ट के सिनेरियो देखेगा तो उसमें मतलब एक नेगेटिविटी आ जाएगा। लेकिन वैसा नहीं, नेगेटिविटी उसमें नहीं आएगा कि आप वर्स्ट के सिनेरियो नहीं देखें, नेगेटिविटी इसमें आएगा कि आप बिना उसको देख के उस फील्ड में एंटर कर जाते हैं। हमेशा कोई भी आप डिसीजन बनाए उससे पहले आप उसके बेस्ट के सिनेरियो और वर्स्ट के सिनेरियो दोनों को देखिए। बेस्ट के सिनेरियो पे जैसे मैं बताया कि आपको नेम फेम शोहरत मिलेगा, वहीं वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा भी है कि बहुत सारे पीपल को जो एक्टिंग के लिए ऑप्ट किए थे उनको अपना लाइवलीहुड सस्टेन करने लायक भी इनकम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए कोई भी अगर आप डिसीजन बनाए तो हमेशा ये दोनों को देखिए। और वर्स्ट के सिनेरियो जब आप देखते हैं तो उसमें आप ये देखिए कि आप वर्स्ट के सिनेरियो के लिए फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट को करना कुछ और होता है लेकिन वो करता कुछ और है, जस्ट बिकॉज सोसाइटी के प्रेशर या फिर उसके जो पीयर प्रेशर के कारण। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैशन डिज़ाइनिंग या फिर जर्नलिज्म इस टाइप के कोई भी कोर्स करने होते हैं, लेकिन अभी जैसे कि ट्रेंड चलता है कि इंजीनियरिंग का, तो इससे वो लोग इंजीनियरिंग कर लेते, लेकिन उन लोगों को जब इंजीनियरिंग कर लेते तो उन लोगों को बाद में ऐसा फील होता है कि उनके जो 4 साल थे वो
वो वेस्ट हो गए। तो उसीलिए हम लोग को कभी भी कोई डिसीजन लेना चाहिए तो उसमें हम लोग को फ्यूचर का भी देखना चाहिए कि फ्यूचर में मतलब वो चीज़ हम लोग को बाद में पसंद आएगा कि नहीं। जस्ट बिकॉज प्रेजेंट में लोग वो काम कर रहे हैं तो हम लोग भी वो काम में घुस जाए, वैसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम लोग डिसीजन लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा फ्यूचर को भी सोच के करना चाहिए, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म में कोई डिसीजन उतना प्रॉपरली ले नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप हर दिन समोसा या फिर कोई भी फ्राइड फूड, जंक फूड खाते हैं तो उस तब आपको उतना कुछ लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि बस ये तो एक समोसा या फिर बस एक दिन ही तो आप जंक फूड खाए। लेकिन आप उसको मतलब लंबा करके देखिए, मतलब आप उसको देखिए कि वही आप अगर मतलब 12 साल तक लगातार खाएंगे तो आपके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपका जो बॉडी है उसमें अलग अलग बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि आपने प्रेजेंट में मतलब ये सारे जंक फूड को खाया और आपने प्रेजेंट में इग्नोर किया। आपको लगा कि बस एक दिन तो जंक फूड खा रहे, प्लस आप वर्कआउट तो करते ही हैं तो इससे आपका मतलब वो न्यूट्रल हो जाए। तो इस जबकि ऐसा नहीं है। जब कभी हम लोग कोई भी जंक फूड खाते हैं तो उसको आप मान के चलिए कि वो आपके 3 दिन का जो वर्कआउट होता है उसके बराबर होता है। मतलब अगर 3 दिन में आप जितना वर्कआउट करेंगे उतना कैलोरी आपका एक दिन में आप जंक फूड खाते हैं वो पूरा कर देता है। तो इसीलिए हम लोग को कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम लोग को लॉन्ग टर्म को सोचते हुए लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म में सोच के जब हम लोग लेंगे तब हम लोग को उसमें क्लैरिटी ज़्यादा आएगा। लेकिन और जैसे कि मैंने कहा वर्स्ट के सिनेरियो में फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसमें टाइम भी आता है। आप जो डिसीजन ले रहे हैं उससे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कुछ आपके जो लाइफ के कुछ ईयर्स है वो वेस्ट हो जाए। हम लोग कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो हम लोग को दोनों केसेस सोच समझ के लेना है। तो इसीलिए हम लोग जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम लोग को सोच समझ के लेना चाहिए। पहले हम लोग को बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो देख लेना चाहिए। फिर वर्स्ट केस सिनेरियो जब हम लोग देख लेते हैं तो उसमें हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम लोग उसमें मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली प्रिपेयर है कि नहीं। और अगर वो जो डिसीजन हम लोग ले रहे हैं उसमें फेल कर जाते हैं तो हम लोग के जो लाइफ के ईयर्स वेस्ट होंगे, क्या आप उसके लिए भी तैयार हैं कि नहीं। तो जब हम लोग इस तरह से देख लेते हैं और हम लोग को लगता है कि हाँ हम लोग वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड है, तो उसके बाद में हम लोग कोई डिसीजन लेते तो हम लोग को रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन वहीं आप अगर बिना वर्स्ट के सिनेरियो को देख के कोई डिसीजन लेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि बाद में आप पछताएंगे। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि डिसीजन मेकिंग के ऊपर आज जो वीडियो बनाया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ।